तृतीय अध्याय मार्मिक बात 19वें श्लोक की कि जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है, अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य अर्थात कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तो ही आचरण कर्म अर्थात मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाए। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। धर्म तेम विरति, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। परमाप्नोति पुरुषः अर्थात जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्म योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक अर्थात रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। अब शंका क्या है? शंका है कि कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्व अभिमान कैसे मिट सकता है, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व की अनुभव नहीं हो सकता। समाधान क्या है? समाधान ये है कि साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्व अभिमान रहता है।
कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कृतृत्वाभिमान नहीं रहता। कृतृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की है तो इसमें कृतृत्व अभिमान कैसा? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध अर्थात तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य अर्थात परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कृतृत्व अभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी बिना उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है और उस परमात्मा तत्व में कृतृत्व अभिमान अथवा कृतृत्व अर्थात कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कृतृत्व अभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, अतः किसी का भी कृतृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कृतृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कृतृत्व अभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, व्याख्यान दाता होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कृतृत्व अभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ, आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप
कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यान दाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यान दाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं वह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कृतृत्व अभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, अर्थात कृतृत्व अभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता अर्थात वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कृतृत्व अभिमान नहीं रह सकता। कर्मयोगी जैसे कृतृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि। यह सदा पत्नी ही तो है नहीं। ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण
करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता। अपने में कृतृत्व अभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य में से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कृतृत्व अभिमान स्वतः मिट जाता है। अब मार्मिक बात क्या है इस अध्याय की, कि जिसमें कृतृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों ना जाए, हर बार वह सम स्थिति में ही आता है, अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रियावस्था आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया का अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसी की सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्व अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है वह दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने, सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज
अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने और न करने से दोनों से परे है। प्रतीति देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अर्थात अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणेव हि संसिद्धित मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कर्मणेव हि संसिद्धि अस्थिता जनकादय कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय आदि पद प्रभृति अर्थात आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि माने आरंभ में राजा जनक है अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयः पद का अर्थ है राजा जनक। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं अर्थात शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एव पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो ही अचरन कर्म, इन पदों से आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः, गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के
श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मय्यावेशित चेतसाम, मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्म योग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाते हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात क्या है? मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कार्य करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रिय, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण, नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती,
परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे चिंतन का त्याग कराने में ही है। दूसरे का अर्थात संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न अर्थात एक देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता, इसलिए निष्काम पुरुष कर्म योगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फल इच्छा को लेकर नहीं होते। कर्म योग में कर्मों अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मनुष्य लोक, आदि लोक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र अर्थात वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है।
लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फल इच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है, विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचिन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव ये है कि यहाँ आए कर्मणेव ही संसिद्धि ही पदों से सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि पदों का तात्पर्य है कि तेरे को लोगों में कर्म योग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्म योग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं।